ये वीडियो सिंह राशि वालों के लिए चीज़ों को काफ़ी सीक्रेट रखते हैं, काफ़ी नॉलेज है आप में और आपकी बात अगर कोई ना माने तो आप काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत ही सक्सेसफुल होने वाले हैं। रिलेशनशिप में आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, धोखा मिलने वाला है। हाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरुणा 108 पर। मैं हूं अरुणा, आपकी एस्ट्रो वास्तु विशेषज्ञ, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर और आपकी स्पिरिचुअल गाइड। ये वीडियो खास है लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए। आज टैरो के माध्यम से आपको लव, करियर और हेल्थ के बारे में गाइडेंस मिलेगी। ये रीडिंग मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉमन है। ये एक जनरल गाइडेंस है। शुरू करने से पहले अपनी आईज क्लोज करें, 2 बार डीप ब्रीथ लें और अपने मन को शांत कर लें। अब अपनी इनर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हों और देखें टैरो का स्पेशल मैसेज आपके लिए क्या लेकर आया है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको डेली की टैरो गाइडेंस मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आपके लिए। लियो राशि वाले काफ़ी रॉयल होते हैं। उनका लॉर्ड सन होता है तो उनमें एक न्यू बिगनिंग की निशानी होती है और कहीं ना कहीं उनमें वो क्षमता होती है कि वो हर मुसीबत का सामना कर सकें। ओके, कहीं ना कहीं दिल टूटने के चांसेस लग रहे हैं या हो गए हैं। चलिए, थोड़ा सा सही है। करियर वाइज आपका टाइम ठीक जाएगा। आगे थोड़ा सा आपके लिए टफ टाइम चल रहा है। रिलेशनशिप में हो सकता है आपने धोखा खाया हो या खाने वाले हों। कहते हैं ना, वो सिचुएशन है कि दिल टूट गया है एकदम, आप एकदम हताश हो गए हैं। आपको लग रहा है अब इसके आगे दुनिया है ही नहीं। दिल का पेन है वो काफ़ी आपको परेशान कर रहा है। और अगर हेल्थ वाइज में कहूँ तो आपको अपने हार्ट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं, खासकर हार्ट के लिए जो है सिचुएशन, उसको ज़रूर चेकअप कराएं। अब आपको रिलेशनशिप में धोखा या तो मिल गया है या मिलने वाला है, कुछ भी ये कंडीशन आएगी और आप उसके स्ट्रेस में या तो हैं या जाएंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ओवर प्रेशर, ओवर थिंकिंग आपके माइंड में चलती रहेगी या चल रही है, जो भी है वो आपको अब सॉर्टेड करना है। आप काफ़ी कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा सोच लिया और अब आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को अब कुछ चीज़ें अनदेखी कर देनी चाहिए और उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, उसको मत कीजिए। आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए। जब तक आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ये एक आपके दिल पर बोझ बना रहेगा, एक भारीपन रहेगा जिसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये सोचें, अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो आप नहीं बता सकते हैं, किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि जर्नल लिखें। किसी एक पेज पर आप अपनी उस बात को लिख लें और उसको फाड़ कर फ्लश कर दें। इससे क्या है, आपका दिल हल्का होगा, आपका जो मन का जो भारीपन है वो हल्का होगा और आप अपनी बात को निकाल पाएंगे। आपको अपने आप को एम्प्टी करने की ज़रूरत है। आप अपनी मदर की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि माँ जो होती है वो अपने बच्चे से बहुत ही कनेक्ट होती है और माँ कभी भी अपने बच्चे को गलत सलाह नहीं देगी। तो आपको यहाँ पे अपनी मदर की सलाह लेना चाहिए, वो आपकी मदद ही करेंगी। आपके जो इमोशंस हैं उनको समझेंगी, क्योंकि माँ काफ़ी इमोशनल होती हैं और उनके जो इंट्यूशन होता है वो समझ जाती हैं कि मेरा बच्चा इस प्रॉब्लम से निकल रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं से उस सॉल्यूशन को निकालूं। और दूसरा, अगर मैं बात करूं तो आपको भी अपने इंट्यूशन पर वर्क करने की ज़रूरत है। इंट्यूशन आपका भी हाई है, उसे यूज़ करने की ज़रूरत है, यूज़ कीजिए। आप अगर मैं देखूं पर्सनैलिटी वाइज काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, चीज़ों को काफ़ी सीक्रेट रखते हैं, इसीलिए आप हर चीज़ दिल पर आपको भारी लग जाती हैं। काज जितना आप दिल में रखेंगे उतना ही आपका दिल कमज़ोर होगा। तो हार्ट चेकअप ज़रूर कराएं। काफ़ी नॉलेज है आप में और बहुत जल्दी आप डिस्टर्ब हो जाते हैं।
क्योंकि आप एक अथॉरिटी से चीज़ों को करते हैं और आपकी बात अगर कोई ना माने तो आप काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसा कि आपका दोष नहीं कहूँगी, ये तो आपकी राशि ही है लियो, जो रॉयल है, हर किसी पर राज करने का उसका नेचर होता है। एक कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी होती है, और अगर आप किसी लीडर को नाराज़ कर दो तो उसको क्या होता है, वो डिस्टर्ब होने लगता है ना। तो वही चीज़ आपके साथ में भी है। आपको अगर कुछ भी कोई मना कर दे या आपके मुताबिक नहीं चले तो आपको काफ़ी बुरा लगता है। लेकिन इस चीज़ में अगर मैं देखूंगी तो आपके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, आपका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी हो जाता है, आप कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक हो जाते हैं, जिससे आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। और साथ साथ आप कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि बिट्रेयल तो हुआ है, लेकिन मैं इसको करके बताऊंगा कि मैं भी क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो वाली थिंकिंग जो है बिट्रेयल के साथ में ना करते हुए आप अपने करियर पर अगर ध्यान देकर करें कि मैं बोल कर नहीं, एक्शन से करके बताऊं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप बहुत जल्दी चीज़ों को सीक्रेट तो रखते हैं, लेकिन खुलते हैं तो किसी से बहुत खुल जाते हैं। इस चीज़ को आपको संभल के चलना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को वहीं पर बताना है जहाँ पर आपको लगता है कि ये मेरे फीलिंग्स को समझता है या समझती है। वहीं पर ही आपको अपनी फीलिंग्स को खोजना है, क्योंकि जहाँ आपने अपनी फीलिंग्स को सब जगह खोलना शुरू किया, वहीं आपको चीट ज़रूर होगा। आपके साथ में कहीं ना कहीं लॉसेस भी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अपनी बातों को थोड़ा सा कम ही बताइए। जैसा आपका नेचर है सीक्रेटिव, वैसा ही रहिए, लेकिन वही है कि अपने इमोशंस के लिए सीक्रेटिव मत रहिए, अपनी स्ट्रेटजी के लिए सीक्रेटिव रहिए। इमोशंस तो आपको एक्सप्रेस करने चाहिए, अपनी स्ट्रेटजी आपको नहीं बतानी चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं। आप काफ़ी बोल्ड हैं, आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करती है, आपकी एनर्जी बहुत हाई रहती है। तो इसलिए आपके जो करियर में जितने भी चांसेस आए हैं वो आपके बोल्ड पर्सनैलिटी की वजह से आए हैं। आप हॉट टेम्पर्ड हैं, काफ़ी जल्दी आपको गुस्सा आ जाता है, तो उस पर भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जब तक आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक थोड़े से आपके लोगों से ईगो क्लैशेज और अनबन होती रहेगी। तो ये आपको बहुत सोच समझ के लोगों से डील करना होगा। और जहाँ बात आती है प्यार की, तो वहाँ ईगो नहीं लाना है, और कहीं ना कहीं ईगो की वजह से काफ़ी रिलेशंस भी टूटते हैं, तो वो भी देखना होगा। आप काफ़ी वेल्दी हैं, और आने वाले टाइम में जो आपका जेनरस नेचर है उसका लोग फ़ायदा उठाएंगे, आपसे हेल्प मांगने के लिए आएंगे। आप हेल्प भी करते हैं, हेल्प भी देते हैं, लेकिन हेल्प उतनी ही कीजिएगा जितना आप कर पाएँ। प्रॉमिस वहीं कीजिएगा जहां आप उस प्रॉमिस को पूरा कर पाएँ। ऐसा नहीं करना है कि आपने अपनी दरिया दिली दिखाने के लिए प्रॉमिस कर दिया और बाद में आप उसको पूरा करने के लिए परेशान हो जाएं। वही कीजिए जो आपके हाथ में है। वहीं अगर मैं बात करूं तो आपके जो लाइफ में चीज़ें अभी तक चलती आ रही हैं, उसके लिए अब आप फोकस हो गए हैं कि मेरे को यही चीज़ चाहिए और ये चीज़ नहीं चाहिए। आप मैं ये करूँगा, व्हाट इज़ डू व्हाट इज़ डोंट, ये आप बहुत अच्छे से जान गए हैं। तो आप अपने आगे आने वाली लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल होने वाले हैं। और वहीं पर ही थोड़ा सा आप ईगो अपना कम करिए, एंगर कम कीजिए। अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप में आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। धोखा मिलने वाला है या फिर धोखा मिल चुका है, दो ही कंडीशन है। तो केयरफुल रहिए कि आप अपने दिल को संभाल के रखें। और अब आपको पता चल गया है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लें। अगर ऐसा हो गया है तो फिर आप अपने आप को थोड़ा सा शांत माहौल में बैठकर उसको धीरे धीरे करके अपने आप को रिवाइव करके फिर बाहर निकल के आना है, और एक कन्फ्यूज़न जो आपके अंदर आया है उसको निकाल देना है। और
बहुत ही आपको रिलेशनशिप में केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर आप केयरफुल नहीं रहेंगे तो उसमें क्या है ना, आपको धोखा ही मिलना है, क्योंकि आप जब कुछ भी बोलते हैं तो आपके जो शब्द हैं वो एकदम आपके पार्टनर को तीर की तरह लगते हैं, क्योंकि आप कभी कभार काफ़ी रूड हो जाते हैं। तो आपको ये अपने शब्दों को, जो किसके सामने क्या बोलना है, किसके सामने क्या नहीं बोलना है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। शब्दों का चुनाव अच्छा करें, शब्दों को कहाँ कब यूज़ करना है उसका आपको काफ़ी ज्ञान होना चाहिए। अब मैं बात करूं अगर आपके फाइनेंस में, तो फाइनेंस के लिए भी मैं कहूँगी अभी सिचुएशन कहेंगे कि डामाडोल है, इम्बैलेंस्ड है। बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ा सा जो है इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस करने के लिए। तो एक फाइनेंशियल स्टेटस लाने के लिए आपको बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ जितना ज़रूरत है उतना ही खर्च कीजिए, दरिया दिली बहुत हो चुकी, अब थोड़ा सा काबू में आ जाइए, क्योंकि बहुत जब चीज़ें आगे हाथ से निकल जाती हैं तब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अभी आपको यही मैं कहूँगी कि फाइनेंशियल में आप अपने थोड़ा मनी फ्लो है उसको थोड़ा कंट्रोल में लाइए, और आने वाले टाइम में वो आपको एक अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा। अगर बात करूं तो हेल्थ के बारे में, तो हेल्थ आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, तो आप अपना चेकअप ज़रूर करवाएं, स्पेशली हार्ट का। स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ये इश्यूज़ को अवॉइड करने के लिए एक होता है कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं या तो बिल्कुल कुछ खाते नहीं हैं, या फिर आप स्ट्रेस में होते हैं तो बहुत खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। वर्क कौन कर रहा है? आपकी इंटरनल बॉडी कर रही है। तो उस पर लोड देना बंद करें, क्योंकि आपकी बॉडी आपकी ही देन है, आपको ही उसको संभालना है। अगर आपकी बॉडी ही हेल्दी नहीं रहेगी तो फिर आगे आप लाइफ में क्या कर पाएंगे। यही अगर मैं बात करूं आपकी सेल्फ केयर में कि आप अपने लिए क्या कर सकते हैं, हम कुछ डिवाइन गाइडेंस निकालते हैं। तो उसमें अगर देखूं, मूवमेंट आपको थोड़ा सा जहाँ जिस एरिया में है वहाँ से आप थोड़ा सा निकलें बाहर, लोगों से, मतलब कहते हैं ना कि आप जब बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं, और उसके बाद में जब आप वो एक रिजल्ट पर आते हैं और लोगों के पर्सपेक्टिव जानते हैं कि अगर आप बिजनेस में हैं तो आप अपने बिजनेस से रिलेटेड लोगों से जब बात करेंगे कि लोग आखिर चाहते क्या हैं, तो आपको उनके व्यूज़ का पता चलेगा कि आखिर लोग चाहते क्या हैं। वहीं अगर आप जॉब में हैं तो अपने कुलीग्स के साथ में घुलने मिलें और उनके व्यूज़ जाने कि है ना आगे वो किस तरह की स्ट्रेटेजी कर रहे हैं। अपनी स्ट्रेटेजी ना बताएं, लेकिन आप बात करके उन लोगों से तो समझ सकते हैं कि आखिर वो क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में भी क्या चीज़ उनको हैम्पर कर रही है। तो वो एक इस टाइप का कम्युनिकेशन का माहौल बनाइए जो आपके लिए आगे के लिए हेल्पफुल रहे। तो आपको एक मूवमेंट की भी ज़रूरत है। दूसरा मैं कहूँगी थोड़ा हो सके तो आप बाहर कुछ टाइम के लिए एक ब्रेक लेकर जा सकते हैं और क्लीन योर एनर्जी फील्ड। देखिए मैंने बताया कि आपने जो अपने आप में दिल में बहुत भारीपन लिया हुआ है, तो वो आपके ऑरा को क्या कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है, आपकी सोच को नेगेटिव कर रहा है। तो आप है ना किसी भी इंसेंस स्टिक होती है उसको लेकर कपूर ले सकते हैं, आप अपने चारों तरफ अपने घर में पूरा घुमाएं, तो उससे क्या है आपका ऑरा भी क्लीन होगा, आपका मूड भी अपलिफ्ट होगा। तो ये आपको करने की ज़रूरत है। और अपने पास में ज़्यादातर थोड़ी खुशबू की चीज़ें रखें आसपास, तो आपका जो मूड है वो एक पॉजिटिव मोड में आएगा। यहीं पर बात करें अगर हम डिवाइन गाइडेंस की, तो डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या दे रही है, प्रकृति आपको क्या बताना चाह रही है। ठीक है,
फॉरगिव योर पास्ट। देखिए, आप दिल में बहुत सारी चीज़ों को रखे हुए हैं और उसको भूल नहीं पा रहे हैं, तो अपने जो भी पास्ट हैं उनको भूल जाइए, उनको माफ़ कर दीजिए। आप जब तक उनको माफ़ नहीं करेंगे, दिल में एक बोझ बना रहेगा। और हर मोमेंट को एक दोबारा से क्रिएट कीजिए, नई मेमोरी बनाइए, नए पीपल के साथ मिलिए, पास्ट को भूल जाइए, लोगों को माफ़ करना सीखिए। माफ़ करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप किसी को माफ़ नहीं करेंगे तो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए लोगों को माफ़ करना सीखिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते जाइए। बड़ा दिल रखिए, आपका बड़ा दिल है, लेकिन कहीं आपका जब ईगो आ जाता है तो वहीं आपको प्रॉब्लम हो जाती है। आप वहीं पर है ना उससे एक दुश्मनी ठान लेते हैं, तो उसको मत कीजिए। लोगों को माफ़ करना सीखिए। जिस तरह से आपका बड़ा दिल है, उसी तरह से लोगों को माफ़ करने के लिए भी बड़ा दिल रखिए। हर सुबह आप आईने के सामने यानी शीशे के सामने खड़े हो जाएं और बोलें, माई हार्ट इज़ ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव अनकंडीशनली। आई एम अ मैग्नेट फॉर काइंड एंड लविंग पीपल। ऐसा आप 2-3 बार दोहराएं। हर सुबह इस काम को करेंगे, इस अफर्मेशन को करेंगे, तो देखिएगा धीरे धीरे आपका मन कितना सॉफ्ट हो जाएगा। लोगों को आप माफ़ करना सीख जाएंगे, छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करना सीख जाएंगे। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई गाइडेंस के साथ। राधे राधे।